गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का ईवीएस चैप्टर 7 है आपका प्लांट लाइफ। आज हम पौधों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बीइंग नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। क्या बोल रहा है? सभी जीवित लोगों को हवा, पानी और खाने की ज़रूरत रहती है ज़िंदा रहने के लिए, और जो खाना है उन्हें ताकत देता है काम करने के लिए। इसी तरह जो प्लांट है उन्हें भी ताकत, एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हाउ डू प्लांट गेट द एनर्जी दे नीड? हाउ डू दे गेट फूड? यू हैव नेवर सीन अ प्लांट ईटिंग फूड। दिस इज बिकॉज अ प्लांट मेक देयर ओन फूड। हमने पौधों को कभी भी खाना खाते हुए नहीं देखा है कि वो कैसे खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। जो पौधे होती हैं उनकी हरी पत्तियां होती, दे कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और उन पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। दिस गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, और इस क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां ग्रीन दिखाई देती हैं वो इसी वजह से दिखाई देती हैं क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओनली ग्रीन प्लांट कैन मेक फूड बिकॉज, क्योंकि सारे जिनकी पत्तियां हरी होती हैं बस वही पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिकॉज क्लोरोफिल इज नीडेड टू मेक फूड, क्योंकि उन्हें अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। अ प्लांट गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो प्लांट है वो पानी और मिनरल से वो मिट्टी से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेते हैं। द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम सनलाइट, और जो ऊर्जा होती है वो सनलाइट से लेके वो अपना भोजन बनाते हैं। द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को लेता है, ट्रैप करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को लेता है, और ग्रीन जो पत्तियां होती हैं पानी, मिनरल्स अब मिट्टी से लेती हैं, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपना भोजन बनाते हैं पौधे। दिस फूड इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर, और जो ये खाना होता है ये एक तरह का सिंपल शुगर होता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज। व्हेन लीव मेक फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस टू मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये पौधों का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसमें ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटो मीन लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर। वी नो इट लाइक दैट। अब यहाँ देखो फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब प्रजनन। जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी प्रजाति लुप्त नहीं हो जाए, मर ना जाए, इसलिए वो प्रजनन का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रजनन के कार्य में वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन। एनिमल प्रोड्यूस बाय एग और गिव बर्थ। एनिमल जो जानवर होते हैं वो अंडे देके, और कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। इस तरह से उनका वंश आगे चलता है। और जो पौधे होते हैं उनमें सीड्स, कुछ बीजाणु, सीड्स आप लोग जानते हैं, बीज, स्पोरेस बीजाणु, पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट, और जो मदर जो मेन पौधा होता है उसके ज़रिए भी प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सम फ्रूट लाइक लीची, मैंगो, इट्स हैव वन सीड, बट फ्रूट्स लाइक पपाया, वाटर। जैसे कि लीची और मैंगो में एक ही बीज होता है, और जैसे पपाया हुआ, वाटरमेलन हुआ, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं। व्हेन द फ्रूट इज रिप एंड फॉल, जब जो अपना फ्रूट्स है वो पक जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है तो क्या होता है? उसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। द सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और इस तरह
ये बीजों से एक नया पौधा जन्म लेता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होती है। स्पोरस बीजाणु, सम फ्रूट्स लाइक मशरूम, फंड्स और मोसेस डू नॉट बियर फ्लावर्स और फ्रूट। अब ये जो पौधे हैं ना तो इनमें फ्रूट्स होते हैं, जब फ्रूट्स नहीं होंगे तो बीज भी नहीं होंगे। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इसलिए उसमें बीज भी नहीं है। दे हैव स्पोर्स, इसमें बीजाणु होते हैं और इसमें जो मेन पौधा होता है, ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा, उससे ही बॉडी स्पेक के अंदर में से कुछ नए पौधे निकलते हैं, ठीक है। इससे ये नए पौधों को जन्म देते हैं। पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट, अब हम पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, जो मदर प्लांट मतलब जो मेन आपका प्लांट है उसमें से कुछ हिस्से निकल आते हैं। जैसे देखिए आलू में ये निकल आया है, अदरक में भी आपने देखा है, जिंजर में भी ये मेन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं। इसी तरह जब इनमें से ये पार्ट्स निकल जाते हैं और इन्हें लगाया जाता है ज़मीन में, तो इससे नया पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अब रोज़ हुआ, मनी प्लांट हुआ, शुगर केन मतलब गन्ना हुआ है, इनके क्या करते हैं, कलम मीन्स उनकी जो स्टीम काट के लगाई जाती है, उससे नया पौधा हो जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कराएगी, पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट, ये जो मेन पौधा है उससे ही बनते हैं। चलिए यहाँ तक हमने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी का जो इस चैप्टर का हिस्सा है, ये जो हमारा नेक्स्ट पीरियड लगेगा ईवीएस में, हम तब एक्सप्लेन करेंगे।